शिवम त्यागी जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना है जांच एजेंसियों का, कैश दिख रहा है, आप डालिए जेल में, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये उनका अपना निजी मामला है, हम इसमें कोई साथ नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा कि भाई बता दीजिए साहू जी के बारे में। नहीं, हम कैसे बता सकते हैं, बीजेपी ऐसे करती है, बीजेपी वैसे करती है, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने टाइमिंग पर सवाल, बीजेपी के हैं नहीं चलेगा भाई ऐसे। जवाब देना प्लीज, बीच में मत बोलिए, ये कंट्रोल नहीं होता क्या आपसे? आप इनको प्लीज रोकेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहस नहीं करना चाहता, प्लीज रुकिए ना जरा। अभी तो है करके एक भी जवाब दिया नहीं गया, आप बीच में चिल्लाना रुकिए जरा, आप सुनिए, आप प्यार से सुनिए जरा प्लीज। ये दिस इज अनफेयर, हम सिविलाइज्ड लोगों की तरह डिबेट कर सकते हैं भाई। आप ऐसे चर्चा करते नहीं है, आप दूसरे को सुनते हैं, समय देते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं प्लीज। अरे आपके पे टिप्पणी नहीं करूंगा तो क्या राहुल गांधी पे टिप्पणी करूंगा? बैठे हो डिबेट में कांग्रेस की तरफ से तो आप पे टिप्पणी होगी। ऐसे छुई मुई बनने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज सुनिए। अब मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कराना चाहता, प्लीज आप इनको रोकिए, रिक्वेस्ट है मेरी। एक सेकंड रुक जाइए, वरुण पुरोहित जी प्लीज शांत हो जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। आप जानना चाहते हैं ना कि क्यों चुनावी कार्रवाई करते हैं, तो जवाब आने दीजिए, बोलिए। देखिए, मैं तो बस इनके लिए वही 2 लाइनें कह सकता हूं कि गरीब खड़ा ताक रहा अपने सूने मकान से, और नोटों के बंडल निकल रहे मोहब्बत की दुकान से। क्या आलम है। मुझे नहीं लगता था, मैं तो धन्य हो गया कांग्रेस की वजह से कि इतना पैसा देख लिया, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि आरबीआई वाले अपने ऑफिस में जाने नहीं देते किसी ऑर्डिनरी आदमी को। फिर इन्होंने बताया कि आरबीआई बहुत छोटी चीज है, कांग्रेस तो एकदम बड़ा प्लेयर है। कमाल की बात यह है कि जिस तरीके के नोटों के बंडल निकल रहे हैं, जिस तरह की सारी चीजें हुई हैं, जिस तरीके से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप एक चीज बताइए, सांसद आपके 3 बार के राज्यसभा सांसद आपने क्या क्वालिटी देखी थी उनकी भाई? वो कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया था क्या? नहीं। आपके सांसद हैं, आप जानते हैं, तो सब आपको पता होना चाहिए। और जिस तरीके से ये सारी कई चीजें गई हैं, मैं तो एक चीज कहता हूं, इस हिंदुस्तान को लूटने में कुछ लोगों का विशेष योगदान है। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर वो कांग्रेस को पैदा करके चले गए, अब ये लूट रहे हैं। ये तो शुक्र है 58 साल बाद सरकार में नहीं है, वरना देश को श्रीलंका बनते देर थोड़ी ना लगनी थी। अगर एक राज्यसभा सांसद के घर में 400-500 करोड़ रुपया पड़ा है, तो सोचिए ऊपर जो खानदान बैठा हुआ है, और हर जो सांसद है, और हजारों जो मंत्री रहे आज तक, और हजारों जो विधायक रहे, उनका क्या? मैं मानता हूं कि इस तरीके की तस्वीरें एक आम आदमी को झकझोरने के लिए काफी है। और मैं कुछ भी कहता रहूं, जनता आज ना मुझे सुनेगी, ना वरुण पुरोहित किसी भी तरह का डिफेंस देते रहे, ना वो सुनेगी। जनता ये वीडियो देख रही है और देखकर उनको खुद को ठगा हुआ महसूस शिवम त्यागी जी, ये मनी ट्रेल जिसका आप सीधा कनेक्शन जोड़ रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से, आप जोड़ रहे हैं गांधी परिवार से, आप लोग कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर जवाब दें, ये जांच करिए और पता लगाइए कि कहां से आया ये पैसा, क्या कनेक्शन है या नहीं है। आप लोग पहले से कैसे ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका कनेक्शन तो सीधा राहुल गांधी से है? प्राची जी, जांच ही तो है हमारी जो वहां तक पहुंच गए, निकाल लिया घर में से घुस के, वरना जांच ना होती तो ये तो पड़ा रहना था। कांग्रेस होती तो मुझे लगता है, और छोड़िए कोई और भी होता, या मिली जुले जो आजकल ये इंडिया घमंडिया पता नहीं क्या क्या अलायंस बनाते हैं, अगर इस तरह की सरकारें होती तो ऐसे ही तो लूटेंगे ये देश को। यही तो लूटने का पूरा इनका एक चंडाल चौकड़ी है जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है। अब आगे आता हूं, जहां तक विषय जोड़ने का है राहुल गांधी से, मैं मानता हूं सिर्फ राहुल गांधी नहीं, एक एक आदमी का कट है इसमें। अगर वरुण पुरोहित इतना चीख कर चिल्ला कर यहां साहू को डिफेंड कर रहे हैं, तो इनका भी हिस्सा है इसमें, वजह है, वरना जवाब दे भैया। 400-500 करोड़ हम गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, हमने तो जीवन में देखा ही नहीं इतना पैसा। एक गरीब, इस देश के 100 के 100%, 99.99% लोगों के घर 400 करोड़ नहीं मिलेगा। नहीं, रोजाना कहते थे, गाली अडानी को देते थे कि डीजल भरवाओ तो अडानी को पैसा जाता है, बिजली यूज करो तो अडानी को पैसा जाता है, तेल खाओ तो अडानी को पैसा जाता है, पैसा अडानी को जा रहा था। और मुझे लगता है एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई तो आधार होगा ना कि आप इसे सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से जोड़ रहे हैं, आपके पास कोई तो सबूत होगा। अब आपके भी कई नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो क्या सीधा शीर्ष नेतृत्व से जोड़ दें? बिल्कुल है, रीजन है। आप किसी भी आदमी का भविष्य या फिर अभी आज का समय जानने के लिए उसके भूतकाल में देखते हैं। ये सारे के सारे तो भ्रष्टाचारी हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर सब पे केसेस हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर, किस में? भ्रष्टाचार में। और इसके अलावा बात करूं, पी चिदम्बरम किस चीज में अभी जेल रहकर आए 1 साल के आसपास, किस चीज में अंदर थे? भ्रष्टाचार में। डीके शिव कुमार किस चीज में अंदर थे? भ्रष्टाचार में। छोड़ दीजिए, जब इनके 100 में से 99 फ्रंट लाइन लीडरशिप के नेता सिर्फ पैसे की चोरी, भ्रष्टाचार, देश से लूट करने में ही बेल पर हैं, तो जो नीचे छोटा सा भ्रष्टाचारी है, ये तो ऐसे लिस्ट आप लोगों के लिए भी है, जो वो लिस्ट जिसके नाम आप खुद ही लिया करते थे, मैं उस पर आऊंगी और वो पूरे लिस्ट पर आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि भाई उन लोगों का क्या हुआ, वो जो भ्रष्टाचारी थे वो कैसे सदाचारी हो गए। मैं अनुराग भदौरिया जी को इंक्लूड कर लेती हूँ क्योंकि वो भी वही सवाल उठाएंगे।